बिलावल ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफी ये हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेकुलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। Because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, बिकॉज इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। इसने फिर जाके अभी दोबारा गया है, इसने फिर कश्मीर का राग नॉर्वे के एक मिनिस्टर से इसने बात करी है वहां पे कि जी कश्मीर के बारे में। नॉर्वे क्या करेगा भाई कश्मीर के बारे में? कहां नॉर्वे, कहां पाकिस्तान, कहां हिंदुस्तान, एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। नॉर्वे क्या करेगा? सबसे भीख मांगते हैं, ये कहते हैं चलो तुम पैसे नहीं दे सकते तो कश्मीर के बारे में बयान दे दो। यार ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों से कहना है, ऐसा थोड़ा ना कि मांग मांग के आपकी आइडियोलॉजी भी मांगे की है, आपका खाना भी मांगे का है, आपके कपड़े जो चाय टी इज फैंटास्टिक वो भी मांगे की है। यार हर चीज मांगे की। पूरा मुल्क अगर सब मांग के ही चलाना था तो फिर भारत से अलग क्यों हुए? मतलब कश्मीर के हवाले से भी हम भी बात करते हैं, आपके साथ भी होती है, वैसे भी करते हैं। आप क्योंकि वहां पे है एज ए जर्नलिस्ट, आप कवर करती हैं चीजों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स है आप वहां पे जाती रहती है। कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल? क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं कि शायद बिलावल थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, जो हमारे नॉर्मली एक रेटी रटाई तकरीर होती है शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए, हमें जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं, दुनिया में हेल्प करे। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी सी साइड पे रही और ये वाली बात बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रही, उन्होंने बहुत ज्यादा की। देखिए, ये अच्छा सवाल है, बिकॉज इसी बहाने, इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन, क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see, because nobody cares to Google him up in Kashmir, nobody cares कि वो कौन है और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है, बिकॉज इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले, बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं, जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा। और दूसरी चीज, जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप व्हाई आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहां जाकर भीख तो मांगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात है, फ्लड्स, देखिए दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, एंड मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफर किया है वहां पे। अब यही क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती, जब मतलब बाय उन्होंने, व्हाट आई मीन इज कि आपकी हुकूमत ने जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहां की आवाम, पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना, अपनी आवाम क्या चाहती है, किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं, सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए, कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं, अब तो आइनॉक्स भी आ गए वहां पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। वेरएज वहां पे देखिए अभी कैसे हालात है। अगर इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल की बात पहले की होती, आई एम रिपीटिंग, तो शायद इससे, इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की हिम्मत होती और मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी वो होती लोगों के पास, लेकिन उन्होंने की नहीं। एज यूजुअल वो गए और इसको भी एक सेलिंग पॉइंट बनाया कि पाकिस्तान नीड्स $30 बिलियन टू डील विद दिस विद द फ्लड क्राइसिस व्हिच जस्ट रिसेंटली हैपेंड। एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो।
आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड, जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, उनसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया से हेल्प लेंगे या इंडिया ने आपको हेल्प की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भाई ना हमने मांगी है और ना उन्होंने ऑफर की है हिंदुस्तान, और कहते हैं कि ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात होगी, चले मैं कहता हूँ ये ठीक है, ओके फाइन, आप ना लें, कोई मतलब ना हिंदुस्तान को इससे कोई फर्क पड़ता है कि वो आपको हेल्प देने के लिए कोई बहुत ज्यादा वो जोर लगा रहे कि नहीं हमने लाजमी देना है, लाजमी देना। बट आप सोचिए ना कि ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आवाम? अगर आप आवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। सिंपल एज दैट। जो आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो।